मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव दूधली में एक दर्दनाक हादसे में बिजली पोल पर काम कर रहे लाइनमैन की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जितेंद्र बारू के रूप में हुई है, जो बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत था। घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों के अनुसार लाइनमैन जितेंद्र ने बिजली का शट डाउन लेकर मरम्मत कार्य के लिए बिजली घर से थोड़ी दूरी पर स्थित तीसरे खंभे पर चढ़कर काम शुरू किया था। उसी दौरान बिजली घर में तैनात एसडीओ और जेई ने बिना किसी सूचना के लाइन में करंट छोड़ दिया, जिससे जितेंद्र को जोरदार करंट लगा और वो खंभे से गिर गया। मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक एसडीओ और जेई पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं दी जाएगी, तब तक धरना समाप्त नहीं होगा। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के साथ साथ विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग भी धरने में शामिल हुए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के नेता विकास शर्मा ने प्रशासन से मृतक जितेंद्र के परिवार को आर्थिक मुआवजा, बच्चों की शिक्षा का खर्च और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग की घोर लापरवाही ने एक गरीब परिवार का सहारा छीन लिया और ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामले को लेकर पूरे क्षेत्र में रोष है और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आप सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। पंचायत नामक कार्रवाई शुरू हो गई, पुलिस की लिखा पढ़ी सारी कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी है। काम होना हो आप तत्काल दिलवाइए ना, इसको इसके लिए क्यों परेशान है आप? यो कोई जमीन नाम नहीं करवा रहे साहब, ऐसा है। अरे सुनो एसडीएम साहब, कोई ऐसा बड़ा कोई मामला समझौते का आपकी मौजूदगी में फैसला है। आप भी तो जिम्मेदार हैं क्षेत्र के। इनका ट्रांसफर होगा, गांव ढूंढते फिरेंगे ना। परिवार में कुछ तो रहेगी। अब साहब एक बात बताओ, हमने आपके कहने पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली, अगले को संतुष्ट करा, आप एक तो हमें भी तो प्रूफ मिल जाएगा। यो या तो ज्ञापन वाला मामला नहीं, आज मामला कुछ और है। हमारे दोनों लोग यहाँ आपको ये लेटर आपका स्तर यो है, एक देखो आपकी जगह साइन है, हमें जरूरत नहीं आपके साइन की, हमें तो विभाग ने दे दिया, एसडीओ साहब ने दे दिया, हमें बहुत था। लेकिन आपकी तरफ से तो 5 लाख रुपए का आपकी विभाग की साइड से, हमें तो बस वो चाहिए, उस पर चाहिए, उसी पे कर दो आप उसके सामने। नहीं, अब क्या दिक्कत है जी? और सुनो, आपकी साइड से केवल यह कार्रवाई है। मैं देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, और वो आप मुझे एप्लीकेशन दे दीजिएगा साइन करा के, आप हमको दे दीजिए, हम साइन करवा लेंगे। उनसे बात हो गई है, एक कॉपी हमको दे दीजिएगा। 10 मिनट बाद शर्मा जी, कौन से गांव में घटना हुई, क्या घटना थी? ये हमारा गांव है दूधली, ऐतिहासिक गांव है। यहाँ पे ये बिजली घर पे यहाँ पे जितेंद्र उपराजू बारू वो यहाँ पे संविदा कर्मी था और कल जेई के साथ उसकी कुछ कहा सुनी हुई थी। 1-2 बार पहले भी जेई के साथ कहा सुनी। जेई 24 घंटे आने से दूध रहने का काम करे। बार बार इन लोगों को बता, गाँव के जिम्मेदार लोगों ने जेई को समझाने का प्रयास करा, लेकिन काम चला नहीं। कल आज इन लोगों ने इसे फीटर पर चढ़ाया गया यहाँ लाइन पे और फीटर लगाने का काम करा। जबरदस्ती उसे झूठ बोल के आगा कि सिट डाउन हो गया और आप लोग चढ़ जाओ। वो जैसे लाइन पर चढ़ा और उन्होंने तार जोड़ने का काम करा, तुरंत इन्होंने यहाँ से फीटर लगा दिया और फीटर लगते हो ऑन द स्पॉट वो लड़का यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सब लोग थे, ग्रामवासी थे यहाँ पे, पूरा गांव क्षेत्र यहाँ पे इकट्ठा हुआ और प्रशासनिक अधिकारी सीओ साहब है, एसडीएम साहब है, एक्शन साहब है, एसडीओ साहब है, सब लोग यहाँ पे आए और एक चीज़ पे यहाँ सहमति बनी। पीड़ित परिवार को बिजली विभाग द्वारा 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जाएगी, प्लस तहसील स्तर तक एसडीएम द्वारा 5 लाख की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। उसके परिवार में उसकी पत्नी की जो है पेंशन का कार्य होगा, जो पेंशन उसकी बनेगी, प्लस उसका पीएफ जितना है वो मिलेगा। और उसका लड़का अगर पत्नी दोनों में से जो भी यहाँ नौकरी करने का इच्छुक होगा उसे यहाँ पे संविदा के तहत नौकरी मिलेगी उच्च श्रेणी की। तीसरी बात यह है, जो यहाँ जेई था और जो एसएसओ था यहाँ पे बिजली विभाग के, उनके निलंबित के आदेश तुरंत भी में निलंबित किए गए हैं और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा 302 के तहत
अभी मुकदमा दर्ज होने का काम यहाँ का पुलिस प्रशासन करने जा रहा। इन चीज़ों पर सहमति बनी। प्लस उनका एक लड़का है जो 12 साल का है, जब तक वह 18 साल तक होगा उसकी 4,000 रुपये पर महीना पेंशन तहसील के स्तर से आने का काम होगा। इन सब मुद्दों पे गांव के जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा, परिवार द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इन मुद्दों पे सहमति बनी है और उस सहमति पे एक सहमति पत्र भी लिखा गया है जिस पर सब अधिकारियों के सिग्नेचर लिए गए, जिम्मेदार व्यक्तियों के साइन लिए गए हैं। वो दोनों पक्षों के पास एक सुरक्षा के रूप में रहने का काम करेगा। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।